बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का एक छोटा सा टूर शुरू करेंगे जो कि साइकिलों पर होगा। 3 अफराद हैं। एक सबसे ये छोटा अफराद हमारे साथ खाकसार की छोटी बेटी है सबसे, जो कि इस छोटी साइकिल पर होंगी। उसके बाद खाकसार की बड़ी बेटी हैं, वो इस बड़ी से, और इसके बाद सबसे आखिर में ये जो है तीसरी साइकिल आप देख रहे हैं, ये साइकिल है खाकसार की अपनी। और इस पे आज साइकिल टूर होगा आज, क्योंकि हमारे मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा है और सूरज निकला हुआ है, बहुत प्यारा मौसम है। इस लिहाज से आज अब निकला जाएगा अब नेक्स्ट टूर के लिए, जो कि हमारे अपने ही लोकल शहर का होगा। अब हम साइकिल पे जी निकल पड़े और बड़ा ही खूबसूरत सा रास्ता है जो कि साइकिल पे जाने वालों के लिए या पैदल वालों के लिए बना हुआ है। आज चूँकि संडे का दिन है, इसलिए आपको काफ़ी खामोशी नज़र आ रही होगी, बहुत कम गाड़ियाँ और अफराद नज़र आ रहे होंगे कम, क्योंकि संडे वाले दिन जर्मनी में ऐसे ही है जैसे कि कर्फ्यू का समय होता है। लोग जो हैं वो बाहर निकलना या इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो कम पसंद करते हैं। संडे वाले दिन अमूमन जो है वो खामोशी के साथ दिन गुजारा जाता है, या जो है हॉबीज़ में लोग मशगूल रहते हैं। उन हॉबीज़ में जो है मुख्तलिफ़ लोगों की हॉबीज़ हो सकती हैं, हर शख्स की अपनी हॉबी होती है। इस लिहाज से तो मेरी हॉबी जो है उनमें सबसे पसंदीदा जो है वो है साइकिल चलाना। और अमूमन जो है वो मैं वीकली जो है तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर साइकिल चलाता हूँ। और ये साइकिल के लिए आपको ट्रैक नज़र आ रहा होगा, हर सड़क पे इस तरह तकरीबन साइकिल के लिए अलग ट्रैक बने होते हैं। हमारा सफ़र आज जो है वो तकरीबन 4 किलोमीटर तक का होगा और मैक्सिमम जो है आना जाना मिलाकर 10 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि लोकली हम अपना शहर जिसका नाम कोबलेंस है उसकी आपको सैर कराएंगे। ये हमने अपना सफ़र साइकिल पे जो है वो शुरू कर दिया है। इंतहाई खूबसूरत नज़ारा, सीधी स्ट्रेट सड़क है, दोनों तरफ दरख्त। इस तरफ जो है ये आर्मी की छावनी है और इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे जो है एक फैक्ट्री है जो कि मुख्तलिफ गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स वगैरह बनते हैं। और इन दोनों के दरमियान से ये सड़क है, सड़क को इंतहाई खूबसूरत दरख्त लगा कर सजाया गया है। ये उससे अगली सड़क पर आ चुके हैं हम लोग। कदर है उससे खुली सड़क है पहली वाली से, लेकिन इसके दोनों तरफ चूँकि जो है वो बिजनेस की जगह है, यहाँ पर कुछ दरख्त काफ़ी कम है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जर्मन में ख़ुसूसी तौर पर हॉलैंड और यूरोप के अक्सर मुल्कों में, हॉलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, इस तरह बड़े जो मुल्क हैं उनमें तो ख़ास तौर पे ये साइकिल के लिए अलहदा से ट्रैक बने होते हैं। इस मामले में जो है हॉलैंड जो है गालिबन नंबर 1 है साइकिल के हवाले से, चलाने के हवाले से। और ये मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ हैं दोनों तरफ, बिजनेस की मुख्तलिफ जगहें जो कि आज संडे की वजह से बंद हैं। ये एक जी फिटनेस स्टूडियो है गालिबन। ये जी रिवर मोज़ल का एक हिस्सा, ये वो हिस्सा है जिसमें अमूमन पानी जो है वो खड़ा रहता है।
क्योंकि इस तरफ से बहरी जहाज़ों को जो है वो आगे बंद है, डैम से बनाया हुआ है। उसको क्रॉस कराने के लिए ये रास्ता इस्तेमाल किया जाता है, जो कि वक्तन फ़वक्तन फिर उसमें पानी छोड़ा जाता है। और ये आप देखेंगे शहर का एक नज़ारा, ये वही बाल्डियन ब्रू के हैं। ये सामने आपको दो छोटे छोटे मीनार नज़र आ रहे होंगे। ये इमारतें जो है एक चर्च की हैं, जो गालिबन सदियों पुराना है। इसके पास भी हम जाएंगे, देखेंगे इसकी डेट वगैरह। और ये जी दरिया मोज़ल का दूसरी तरफ का हिस्सा है। यहाँ से दरिया के दोनों हिस्से जो वो मिल रहे हैं, दो दरिया नहीं, ये गालिबन जगह वही है, गालिबन नहीं यकीनन, कि जहाँ दो दरिया मिलते हैं, दरिया राइन और मोज़ल। आपको हम करीब से जाकर दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त दरिया मोज़ल का हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही हिस्सा है जिसका दूसरी तरफ से मैंने आपको दिखाया था, कि जहाँ से बहरी जहाज़ों को ये दरिया का जो बंद है, डैम आगे किस सिस्टम में इसको बारिशों ज़्यादा होने की सूरत में खोल दिया जाता है, कम होने की सूरत में पानी को इस्तेमाल करने के लिए रोक दिया जाता है। और ये इसके बिल्कुल दरमियान में एक हिस्सा नज़र आ रहा है। फिर आगे जाके इसी दरिया के ये जो दोनों हिस्से हैं वो आपस में मिल रहे हैं। और ये फिर दरिया मोज़ल अपनी पूरी चौड़ाई के साथ आपको यहाँ से नज़र आ रहा है। और फिर एक ये है जी मेरा शहर कोबलेंस, जहाँ जर्मनी में खाकसार रहता है। ये जी दरिया मोज़ल का दूसरा पार्ट, दूसरी तरफ ट्रेन जाती हुई नज़र आ रही होगी आपको। ट्रेन का पुल है उस तरफ। ये एक छोटी सी रोड पर आपको ट्रेन चलती हुई नज़र आ रही है। ये टूरिस्टों के लिए बनाई गई है, जो कि कोबलेंस शहर के अंदर आपको पूरे शहर की सैर कराती है। इंतहा खूबसूरत सी छोटी सी ट्रेन है, काफ़ी अफराद इसमें बैठ सकते हैं। ये आप देख रहे हैं इसके आगे ये इसका इंजन है। ये पूरे सेंटर शहर से होते हुए पूरे शहर का एक विज़िट कराती है टूरिस्ट को। ये कदीम तरीन इमारतों में से इमारतें हैं शहर की, और शहर का ये सेंटर का एरिया है बिल्कुल। बिल्कुल जो सेंटर की जगह है वो हम आपको लेकर चलेंगे बाद में। सबसे पहले हम आपको लेकर चल रहे हैं डॉयचे एक के नाम से जो जगह है वहाँ पर, जो कि दो दरियाओं के मिलाप की वजह से, और जो गालिबन 1877 मुझे सही तरह सन तो याद नहीं, आखिरी जो बादशाही सिस्टम था जर्मनी का, उसके जो आखिरी बादशाह थे काइज़र विल्हेल्म, उनका एक बहुत बड़ा स्टैचू वहाँ लगाया गया है। वो भी आपको दिखाया जाएगा, और कोशिश करूँगा कि जितनी उसके बारे में मालूमात मिल सके वो आपको दी जाए।
क्योंकि मकसद किसी जगह की सैर करने का असल चीज़ तो मालूमात ही होता है, बाकी चीज़ें तो फिर एंजॉयमेंट होती हैं। और इसी तरह आपके साथ मालूमात मज़ीद जो है वो शेयर करेंगे। इस वक्त हम जो है डोइचेक के नाम से जो जगह है वहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ से गालिबन साइकिलों से उतर के जाना है। इस वजह से साइकिलों से उतर कर साइकिलें आगे स्टैंड पर खड़ी करेंगे और फिर आपको इस जगह की सैर कराते हैं। इंतहाई खूबसूरत पुराने और बड़े बड़े दरख्त और बैरी जहाज़ खड़े हुए हैं और इसी तरह ये एक इलेक्ट्रिक साइकिल है जो सैर करवा रही है लोगों को मुख्तलिफ। ये जी इस वक्त हम साइकिलें अपनी जो है स्टैंड पे खड़ी करके और ये हमारे इस तरफ है जी दरियाए राइन और बिल्कुल उसके सामने की तरफ एरन ब्राइटस्टाइन के नाम से किला है, काफ़ी पुराना है। और ये सारा इलाका आप देख रहे हैं, ये वो जगह है जहाँ पर दोनों दरिया आपस में मिलते हैं, दरिया राइन और दरिया मोज़ल। यहाँ यूरोपीय यूनियंस के काफ़ी ममालिक के तकरीबन तमाम ममालिक के झंडे लगे हुए हैं यकजहती के अलामत के तौर पर। क्योंकि ये जो राइन और मोज़ल दरिया हैं ये यूरोप के कई मुल्कों को भी मिलाते हैं। इनमें बहरी ट्रांसपोर्टेशन और बहरी सफ़र भी होता है। बहरी सफ़र तो लोग जो है वो छुट्टियां वगैरह गुजारने के लिए और एंजॉयमेंट के लिए ज़्यादातर करते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत बड़ा काम जो है वो दरिया राइन और मोज़ल से लिया जाता है, जिसकी वजह से ये आलूदगी में काफ़ी कमी होती है। क्योंकि एक बहरी जहाज़ जो है वो सैकड़ों ट्रकों या जो बड़े ट्रॉलर्स हैं उनके बराबर सामान की ट्रांसपोर्टेशन करता है। ये एक खुला मैदान है। इसके बाद आगे जो चलते जाएंगे और वहाँ पर दोनों दरियाओं के संगम की जगह आपको दिखाते हैं। जी चलते चलते अब हम बिल्कुल उस जगह पे आ गए जहाँ पर दोनों दरियाओं का संगम हो रहा है, मिलाप हो रहा है। काफ़ी लोग यहाँ खड़े होकर इस चीज़ को देख रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो है वो एक तरफ दरिया मोज़ल है और ये है दरिया मोज़ल और इसके साथ ये जो है दरिया राइन। यहाँ पर आकर दोनों दरिया आपस में मिलते हैं। दोनों के पानियों की रंगत में थोड़ा सा आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा, या गालिबन शायद कैमरे की आंख इतनी गहराई से ना दिखा सक रही हो, लेकिन ये है कि दरिया मोज़ल का पानी कतरे जैसे कुछ रुका हुआ होने के बाद कुछ रंगत स्याही माइल हो जाती है, उस तरह है। और दरिया राइन का जो पानी है वो बिल्कुल फ़्रेश है क्योंकि वो चलता रहता है। और दरिया मोज़ल जो है वो कोबलेंस में आके उसको कुछ देर के लिए या जब तक पीछे मज़ीद बारिशें ना हो उसको रोका जाता है। दरिया मोज़ल का एक नज़ारा। और बिल्कुल इस मकाम पर जो है ये स्टैचू आपको जो मैंने बताया था कि काइज़र विल्हेल्म जो कि आखिरी बादशाह था जर्मनी का, उसके बाद जमहूरी सिस्टम या जो भी कह लें वो शुरू हुआ। ये उसका स्टैचू लगाया हुआ है, घोड़े पर सवार है, बहुत बड़ा स्टैचू है। और ये पूरा एक आप जगह देख रहे हैं, ये इसी तरह ये आप देख रहे हैं दरिया राइन है दूसरी तरफ। काफ़ी लोग जो है वो आते हैं यहाँ पर जो है वो। ये है जी राइन, सामने से ये एक बहरी जहाज़ है जो कि पुराने सामान से लदा हुआ है। ये सामान लेकर जा रहा है। ये जी पैसेंजर जहाज़ खड़े हुए हैं दरिया राइन में, जो उसके बिल्कुल जहाज़ों के ऊपर आपको चेयर लिफ्ट्स नज़र आ रही होंगी। चेयर लिफ्ट्स तो नहीं, चेयर केबिन्स हैं ये, जो कि दरिया के इस तरफ से जो है
आगे जो ऊपर किला है वहाँ तक जाती हैं। आगे चल के आपको इनकी प्राइस वगैरह भी बताते हैं, क्या प्राइस है इनकी चेयर लिफ्ट्स की। एक दफ़ा फिर देव हैकल मुजस्मा, स्टैचू जो भी कहें, काइज़र विल्हेल्म अपने घोड़े के साथ किसी औरत का भी स्टैचू है, लेकिन वो किसका है वो फिर मैं देख कर बताऊँगा आपको कि वो किस चीज़ का है और क्या किसका है और क्या है क्यों है। अब ये स्टैचू के ऊपर बिल्कुल चलते हैं कि ये किस तरह बना हुआ है और इसकी क्या डेट्स वगैरह हैं या क्या है कहीं लिखी होंगी, उनको देखते हैं ऊपर चलकर। ये काफ़ी चौड़ी जो है सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ऊपर जाने के लिए। लोग मुख्तलिफ़ जगह से आए हुए सियाह जो है वो इस जगह को बड़ा एंजॉय करते हैं। अब जो है सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चलते हैं और यहाँ पर जो है ऊपर जर्मनी के मुख्तलिफ़ जो सूबे हैं उनके झंडे और बनाए गए हैं, जो कि ये काइज़र विल्हेल्म के ही स्टैचू के पिछली तरफ हैं। ये जी जर्मनी के तकरीबन तमाम सूबों की गालिबन मुझे लगता है यहाँ पर देखते हैं कितनी है। ये एक सूबे का नाम और उसका जो है वो मार्क ब्रांडेनबुर्ग, और इसी तरह आगे चलते जाएं। यहाँ पे जो है ये इस तरह जो है वो बनी हुई है, ये बारादरी टाइप पे ये, और ये सूबा हैसन का है आगे और उसका फ्लैग। फिर उसके बाद ये दरमियान में चंद खिड़कियाँ कह रहे हैं या बारादरी का अंदाज़ जो है वो कहलाता है नॉर्थ राइन वेस्टर्न, और इसका फ्लैग। इसके बाद है जनाब ब्रेमन और उसका फ्लैग। ये तमाम जो हैं जर्मनी के सूबे हैं। मेरे तलफ़ुज़ में कोई गलती हो सकती है। श्विंग होल्स्टाइन, ये है जी राइनलैंड फॉल्स, और इसी सूबे का ये है ये राइनलैंड फॉल्स जिसमें कोबलस वाक़या है। और इसी तरफ चलते जाएं, इसी तरफ बारादरी में से बड़े ही हसीन नज़ारे नज़र आ रहे हैं। कुछ बच्चे बैठे हुए गलबन खेल रहे हैं। और ये है नीदरज़ाक्सन, एक और सूबा, और इसका ये फ्लैग। ये है जी बर्लिन, जो कि दारुल हुकूमत है। दारुल हुकूमत तो दारुल हुकूमत होता है जी, वो ख़ुद एक सूबा होता है। ये दारुल हुकूमत बर्लिन का। और ये है जी हाम्बुर्ग और उसका झंडा। ये है जी बायरन और उसका झंडा। बाद वुटेंबर्ग, थ्यूरिंगन, ज़ाक्सन, जार, और यहाँ से दोनों दरियाओं का मिलाप। इंतहाई खूबसूरत जगह आप देख रहे हैं। दूर से आपको दोनों दरिया मिलते हुए नज़र आ रहे होंगे। इस स्टैचू पे जाने के लिए ऊपर और सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। देखते हैं कि हम कहाँ तक जा सकते हैं इस स्टैचू पे, और चलते हैं इससे आगे। ये जो स्टैचू का इसके ऊपर स्टैचू वाक़या है, ये इसके नीचे जो बारादरी अंदाज में मुख्तलिफ़ ये गलियां सी बनी हुई हैं जो कि हवा को पास करती हैं।
काफ़ी चौड़ी दीवारें हैं और यहाँ से आपको एक दफ़ा फिर सामने से ऊंचाई से नज़र आएगा दोनों दरिया इंतहाई खूबसूरती के साथ मिलते हुए बिल्कुल वाज़े तौर पे यहाँ से आपको नज़र आ रहे होंगे। इसमें काफ़ी ऊंचाई पर आ चुका हूँ मैं और यहाँ से खूबसूरत नज़ारा दोनों दरियाओं के मिलने का। ये बिल्कुल ऊपर स्टैचू तक जाने के लिए ये सीढ़ियाँ हैं और बाकायदा दरवाज़ा लगा हुआ है, लेकिन मौजूदा हालात की वजह से ये दरवाज़ा बंद किया हुआ है क्योंकि इंतहाई तंग जगह है और चंद लोग ऊपर जा सकते हैं। और मेरा अंदाज़ा है कि ताकि ज़्यादा रश ना हो इस वजह से ये जगह इस वक्त बंद की हुई है। ये दोनों तरफ से आपको झंडे नज़र आ रहे होंगे और दोनों दरियाओं का संगम मिलाप। इस तरफ ये है दरिया मोज़ल और बिल्कुल इसके दूसरी तरफ आप देखेंगे दरिया राइन और यहाँ पर दोनों दरियाओं का संगम और उसके ऊपर ये किला है। नेक्स्ट कभी इंशाल्लाह मौका मिला तो आपको इस किले की भी सैर कराएंगे। बात वही है कि चिराग तले अंधेरा। मैं इसी शहर में रहता हूँ लेकिन वक्त की कमी और कुछ और वजूहात, बहरहाल मेरा शहर बहुत खूबसूरत कोबलेंस। ये दरिया राइन, ये मुख्तलिफ़ जगहों से आए हुए बैरी जहाज़ जो कि पैसेंजर्स बैरी जहाज़ हैं। इनमें मुख्तलिफ़ लोग जो सैर व तफरीह के लिए की गर्ज से निकलते हैं, यहाँ इनका स्टे होता है। बाज़ का 1 दिन, बाज़ का 3 से 4 दिन। और बिल्कुल ऐन उनके ऊपर जो है वो चेयर लिफ्ट्स और ये वॉकिंग ट्रैक है। लोग जो घूमने फिरने के लिए आते हैं यहाँ वॉकिंग और ये मुख्तलिफ़ चीज़ें। मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट्स हैं, लोग खा पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपना। और इससे आगे जो आपको एक छोटा शिप नज़र आ रहा है, ये लोकल जो लोग हैं उनके सैर वगैरह करने के लिए, या 1 घंटे से 3 घंटे तक की सैर होती है इसमें। बाज़ जो हैं वो 1 घंटे की करवाते हैं, बाज़ जो हैं वो 3 घंटे तक की। इसी तरह इनकी मुख्तलिफ़ प्राइजेज़ हैं। आगे चलते हैं, हम आपको चेयर लिफ्ट्स की और इन बैरी जहाज़ों की प्राइजेज़ भी दिखाते हैं कि किस तरह वो ये लोकल जो फेरी सिस्टम है इसकी किस तरह ये प्राइजेज़ हैं।
ये जी बिल्कुल मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल्स लगे हुए हैं। ये है जी, ये कुदरती जब यहाँ हम पहुँचे तो इस जहाज़ का जो है बिल्कुल चलने का टाइम था, तो मैंने कहा थोड़ा सा आपको ये नज़ारा दिखा दिया जाए। ये मुकम्मल जहाज़ एंड इसके ऊपर आपको लिफ्ट नज़र आ रही होंगी। इस पर तमाम प्राइजेस आपको लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे। 22 यूरो और 28 यूरो, और बच्चों के जो 7 से 17 साल के 14.50 यूरो, और साथ ही ये एक घंटे के वी फील कॉस्टली दी 1 स्टूंडे 10 यूरो। ओके, 1 घंटे के जी ये 10 यूरो हैं इस जहाज़ पर। 1 घंटे के ये आपको सैर कराएंगे। 10 von Koblenz nach Oberwert, Mosel, Fallender und zurück। ओके, ये 4 शहर छोटे छोटे जो शहर हैं आसपास कोबलेंस का नाम बताया इसने कि ये किस तरफ ये सफ़र करेंगे। इसको पैनारोमा फार्ट के नाम से कहा जाता है। ये जी चेयर लिफ्ट्स के ऊपर टिकट लेने वालों के लिए लाइन लगी हुई है। मौजूदा हालात के लिहाज से जो शराइत हैं वो मास्क वगैरह और ये सब चीज़ें, लाइन में खड़े तमाम लोग मास्क वगैरह पहनकर अपने अपने टिकट्स ले रहे हैं। टिकट लेने के बाद जो है आप इस रास्ते से चले जाते हैं चेयर लिफ्ट्स की तरफ, और यहाँ से फिर आगे, क्योंकि मैं तो इस वक्त नहीं बैठ रहा चेयर लिफ्ट पर, लेकिन आप सब करीब से दिखा देता हूँ कि कहाँ से बैठा जाता है। और ये वो जगह जहाँ से लोग उस तरफ से आकर चेयर लिफ्ट्स पर बैठ रहे हैं सामने, और इसके साथ ही ये है जगह जहाँ आकर लोग उतरते हैं। इसके साथ ही जी छोटा जहाज़ जो है वो 1 घंटे के टूर के लिए रवाना हो चुका है। ये जी जो है चेयर लिफ्ट, उनकी जो है वो प्राइसेस हैं। सबसे पहले जो है एडल्ट्स के लिए 16.90 €। ये जो है इस टिकट में शामिल है जी दोनों तरफ आना जाना, और ऊपर जो है वो किला है, उस किले के अंदर म्यूज़ियम और उस किले की सारी सैर शामिल है। अगर आप सिर्फ जो है लिफ्ट पर सैर करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए जो है वो ये है 12 € 50 सेंट।
Ja, genau, genau. और अगर आप सिर्फ वन वे जाना चाहते हैं तो फिर आपके लिए है 9 यूरो। इसी तरह आगे मुख्तलिफ वो हैं, ये तमाम चीज़ें वन वे के लिए हैं। Ah ja, okay, da warte ich. Weil da haben die Leute noch so gefragt, mit dem Parken und so. अब हम दोबारा अपनी साइकिलों की तरफ जाएंगे और कोशिश करेंगे कि सिटी सेंटर की तरफ जाएं और कुछ सैर करें, कुछ साइकिल भी चलाएं। आज के लिए आपके लिए इतना ही, बाकी जो है हमारे अपने लिए होगा। आज हम सैर करेंगे और शाम तक घर पहुंचेंगे। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।